समझ गए मुझे जो प्राप्ति हुई है वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो परमात्मा, वो आनंद, वो परमानंद, ये मेरी साधनाओं का परिणाम नहीं है। कोई कितनी भी साधना कर ले, लेकिन ईश्वर का अनुभव साधक को गुरु कृपा से होता है। सदगुरु साधना जरूर कराएंगे, ऐसा नहीं कि तुम कुछ नहीं करो हम सब कर लेंगे। नहीं, आप साधन करो, भजन करो, संयम करो, मतलब कि प्रयास, प्रामाणिकता पूर्वक प्रयास करोगे ना, तो सदगुरु की करुणा हो जाएगी। और वो जिस दिन दयावान हो जाएंगे, उस दिन बिना कुछ किए राम जी आपके घर में छा जाएंगे। वो कराते इसलिए कि प्रमाद न करो। गुरु कहेंगे तुम भी संयम करो, तुम भी भजन करो, तुम भी सावधान रहो, तुम भी पाठ करो, अपने तन मन को शुद्ध रखो, विशुद्ध करो, प्रामाणिकता पूर्वक करो। लेकिन जब आपके प्रामाणिक प्रयत्न हैं तो इसको देखकर कोई भी महापुरुष प्रसन्न हो जाएगा। और वो प्रसन्न हो जाए उस दिन बिना कुछ किए भय प्रकट कर पाला होगा। ठीक उसी तरह कि आप बच्चे से कहोगे, बच्चा कहेगा मुझे साथ चलना है, तो आप कहोगे कि देखो तुम्हें चलना पड़ेगा, हम गोदी में उठा के नहीं ले जाएंगे तुम्हें। बाद में तुम कहते हो कि नहीं गोदी में ले लो, नहीं गोदी में नहीं लेंगे हम, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। कंडीशन आपने कर दी बच्चे के साथ कि तुम्हें चलना पड़ेगा। चलने की लालच में बच्चा हाँ कर देता है कि हाँ मैं चलूंगा, मैं जिद नहीं करूंगा गोदी में उठाना। और जब कंडीशन के मुताबिक जब बच्चा चलता है, थक जाए, तब भी बेचारा वो नहीं बोलेगा कि मुझे गोदी में ले लो, क्योंकि कंडीशन थी कि अगर एक बार भी ऐसा कहूं तो फिर कल नहीं ले जाएंगे मेरे। थक भी जाएगा बच्चा तो भी चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। लेकिन जब आपने देखा कि बेचारा थक गया है, तो उसके बाद उसको अपने आप खुद ही आप गोदी में उठा करके जल्दी से चलकर उसको पहुंचा दोगे। उसी प्रकार सदगुरु भी कंडीशन करते हैं कि तुम्हें पवित्र रहना है, तुम्हें संयम करना है, तुम्हें दर्शन करना है, तुम्हें पाठ पूजा करना है, तुम्हें बिल्कुल तन मन को एक सात्विक बनाना पड़ेगा। और हर कंडीशन अगर आपको मंजूर है और प्रामाणिकता पूर्वक प्रयास करोगे तो बिना कुछ किए दयालु सदगुरु आपकी गोदी में राम को बिठा देंगे। और इसलिए महाराज मानते हैं मानहु ब्रह्मानंद समाना। मुझे जो ब्रह्मानंद प्राप्त है, मुझे जो आनंद प्राप्त है, जो प्रसन्नता प्राप्त है, जो प्रकाश प्राप्त है, जो ज्ञान प्राप्त है, ये मेरे परिश्रम का परिणाम नहीं है, मेरे सदगुरु की दया का नतीजा है। और गुरु जिस पर कृपा करते हैं उसको ब्रह्मानंद ही देते हैं, मतलब अधूरा नहीं देते, पूरा देते हैं। संसार का आनंद तो अधूरा है, लेकिन ब्रह्मानंद पूर्ण आनंद होता है। और अधूरा देना गुरु को अच्छा नहीं लगता, पूरा देना संसार को अच्छा नहीं लगता। संसार के पास अगर आप कुछ अपेक्षा करोगे तो वो आप कहोगे मुझे इतनी जरूरत है, तो बोलेंगे इतना ले जाओ, जितना तुम बताते उतना तो नहीं, लेकिन हम इतना दे सकते हैं, हम इतनी मदद कर सकते हैं। क्योंकि अधूरा देना संसार का काम है और परिपूर्ण देना ये गुरु का काम है। और एक दृष्टि से ये भी बहुत अच्छी बात है कि सांसारिक सुखों को भी भगवान का और गुरु का कृपा प्रसाद समझ के देखो, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत मेहनत करने के बाद आपने धन कमाया, लेकिन जब मिल गया तब आप यही समझो कि ये भगवान की कृपा है। मेहनत तो हम पहले भी करते थे,
लेकिन अब थोड़ी सी मेहनत में जो प्राप्ति होती है ये प्रभु की कृपा है। संपत्ति को, परिवार अगर अच्छा है तो इसको भगवान की कृपा समझो, खुद की चतुराई नहीं। सुख संपत्ति को, परिवार को, घर में संतान हो गई, उसके यहाँ संतान हो गई, इन सारी उपलब्धियों को भगवान का कृपा प्रसाद समझो। क्योंकि जो लोग भौतिक सुखों को कृपा के रूप में देखता है वो परमार्थ करता है अर्थ के द्वारा, और जो अपनी मेहनत का नतीजा समझे वो अर्थ के द्वारा अनर्थ करता है। शास्त्रों में अर्थ के अनर्थ बताए हैं। अर्थ से अनर्थ भी होता है और अर्थ से परमार्थ भी होता है। कुछ दान धर्म करना हो तो भी धन चाहिए, तो अर्थ से परमार्थ भी होता है और अर्थ से अनर्थ भी होता है। घर में लड़ाई हो जाए, दो भाइयों के बीच झगड़ा हो जाए, पिता पुत्र के बीच में युद्ध का माहौल हो जाए, एक दूसरे के दुश्मन हो जाए, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लड़ने चले जाए, तो ये अर्थ से अनर्थ हुआ। अर्थ ही नहीं होता तो अनर्थ भी नहीं होता था, लेकिन अर्थ से परमार्थ भी होता है। अर्थ अनर्थ कराएगा कि परमार्थ कराएगा, ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है। प्राप्त हुए अर्थ को ईश्वर की कृपा समझो तो परमार्थ कराए, और अगर खुद की मेहनत समझो तो वही अर्थ अनर्थ कराएगा। बात बात में आपको लगेगा कि मेरा अधिकार है, अधिकार दृष्टि से देखने लगोगे। छोटा कहेगा कि मैं छोटा हूँ इसलिए मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, तो बड़ा कहेगा कि तुमसे ज्यादा मैंने मेहनत की है क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं जल्दी लग गया था बिजनेस में, तू तो 10 साल बाद लगा था, तो मेरा अधिकार ज्यादा है। तो यहाँ अधिकार वृत्ति आ जाएगी। अर्थ से तब अनर्थ होगा जब इसको मेहनत का परिणाम समझोगे, लेकिन अर्थ से परमार्थ होगा जब इसको भगवान की कृपा के रूप में देखना शुरू करो। तो ये भी एक अच्छी बात है। मानव ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानव ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पुरी मन राजा। अयोध्या की जनता को और एक खबर मिली, कैकेयी जी के द्वारा एक पुत्र और सुमित्रा जी के द्वारा 2 पुत्र। जब महाराज ने गुरुदेव के चरणों में जाकर के ये बात रखी थी कि मेरे घर में संतान नहीं, तब गुरुदेव क्या बोले थे? तरहु धीर होई ही सुत चारी। अब गुरुदेव मस्ती में थे तो बोल दिया, एक नहीं 4 संतान हो गए। अब महाराज परेशान हो गए हैं, बोले महाराज रानी 3 है, और आपने आशीर्वाद दे दिया मस्ती में आकर। लेकिन वशिष्ठ जी की वाणी अब गलत साबित नहीं हो सकती। वशिष्ठ जी की वाणी, जो जितना भजन करता है उतना उसकी वाणी में प्रभाव आ जाता है, जो जितना सत्य बोलता है उतना उसकी वाणी में प्रभाव होता है। फिर प्रकृति को कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन इसने जो बोल दिया होगा तो वही। प्रकृति में परिवर्तन होगा।